दोस्तों पाइल्स बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और हमें पूरी ज़िंदगी में कभी ना कभी पाइल्स ज़रूर होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप ये समझ जाएं कि इसका क्या मैनेजमेंट है, क्या इसमें करना है, क्या नहीं करना है, तो इसको पूरी तरीके से हम लोग सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अगर आपको पाइल्स हो गई है तो आपको क्या नहीं करना है। तो दोस्तों आपको पता है कि पाइल्स की बीमारी का सीधा संबंध हमारे पेट से है, मतलब हमारे डाइजेशन से है। इसका मतलब ये हो कि अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आपको ये बीमारी नहीं हो सकती है। तो यही चीज़ लागू होती है इसके खान पान में। तो आपको जो है ऑयली और स्पाइसी चीज़ें आपको नहीं खाना है अगर आपको पाइल्स है। दूसरी बात यह है कि आपको चाय और कॉफ़ी इन सब के सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें जो है कैफ़ीन होता है और इससे हमारा जो डाइजेशन है वो ख़राब होता है। अगर आपको पाइल्स हो जाती है तो आपको किसी भी तरीके का फ़ास्ट फूड नहीं लेना है, चाहे वो चाउमीन हो, मैगी हो, बर्गर हो या समोसे हों, इन सब का सेवन नहीं करना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है और आप लंबे समय से लग्जेटिव का यूज़ करते हैं या आप चूरन का यूज़ करते हैं, तो कभी भी लंबे समय तक इन सब का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर लंबे समय तक लग्जेटिव वगैरह का यूज़ किया जाता है तो बॉडी जो है उसके लिए हैबिचुअल हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद ये काम करना बंद कर देता है और आपका डाइजेशन फिर से ख़राब हो जाता है। एक लास्ट बात और है कि अगर आपको पाइल्स हो गई है तो आपको अल्कोहल का यूज़ नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको पाइल्स हो गई है तो आपको क्या खाना चाहिए। जैसे कि होल ग्रेन हो गया, गेहूँ है, कॉर्न है, ओट है, बार्ले है, हरी सब्जियां हैं, अंकुरित अनाज हैं, दालें, राजमा है, मूली ले सकते हैं और फल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अपने लैट्रिन को सॉफ्ट करने के लिए आप जो है अंजीर का यूज़ करिए। अंजीर जो है वो नेचुरल स्टूल सॉफ्टनर माना जाता है। इसके अलावा आप जो है ईसबगोल की भूसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको पाइल्स है तो आपको पानी की मात्रा अच्छे से पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप पानी अच्छा लेते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। अमूमन एक है कि अगर आप 8 से 10 गिलास पानी डेली पीते हैं तो आपका पेट काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आपको पाइल्स है तो आपको जो है रात का खाना हल्का रखना चाहिए और आप दूध भी ले सकते हैं उसमें हल्दी मिला करके। अगर आप हल्दी मिला हुआ दूध आप पीते हैं तो ये काफ़ी अच्छा होता है पाइल्स के पेशेंट के लिए। दोस्तों जब भी पाइल्स हो जाती है तो आपको पेन बहुत ज़्यादा होता है। इस पेन को दूर करने के लिए आप सीड्स बाथ ले सकते हैं। अब ये सीड्स बाथ क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक टब में आप उसको पानी भर लें, गुनगुना पानी, और उसमें 10 से 15 मिनट के लिए आप बैठें दिन में 2 बार, तो आपका जो रेक्टम की जो मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स हो जाते हैं और आपको दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो पानी होना चाहिए वो गुनगुना होना चाहिए, वो गर्म नहीं होना चाहिए। और जिनका भी बैठने का काम है, जैसे कि कोई ऑफिशियल वर्क करता है या कोई जो है ड्राइवर है या कोई टीचर है या कोई शॉपकीपर है, उसको लगातार बैठना पड़ता है और उसको पाइल्स की परेशानी है, तो उसको चाहिए कि अगर वो 1 घंटे तक लगातार बैठा है तो 5 से 10 मिनट का वो गैप ज़रूर ले लें, क्योंकि जब आप लगातार बैठते हैं तो एनस पे प्रेशर पड़ता है और आपकी पाइल्स की जो परेशानी वो बढ़ जाती है। दोस्तों अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। दोस्तों जितने भी यहाँ पे आपको टिप्स बताए गए हैं, मैनेजमेंट बताए गए हैं, खाना पीना बताया गया है, इन सबको करने के बाद भी अगर आपके पाइल्स के सिम्टम कम नहीं हो रहे हैं और आपको परेशानी ज़्यादा है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि हमारी होम्योपैथी में पाइल्स के जितने भी केस हैं वो सारे केस मैनेज हो जाते हैं। अगर आपको पाइल्स की परेशानी बनी रहती है तो अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को सर्जरी की सलाह दी जाती है। हमारे पास तो सर्जरी होने के बाद भी अगर किसी को पाइल्स हो जाती है तो वैसे केस भी हमारे यहाँ होम्योपैथी से पूरी तरीके से मैनेज हो जाते हैं। जब गर्भावस्था के दौरान पाइल्स की परेशानी हो जाती है तो उनको भी हम लोग होम्योपैथी से ट्रीट कर लेते हैं। तो अगर आपको पाइल्स की कोई भी परेशानी आ गई है या आपको सर्जरी की सलाह दिया गया है या आप सर्जरी करवा चुके हैं तो आप होम्योपैथी अडॉप्ट कर सकते हैं और होम्योपैथी से आपकी जो परेशानी है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। होम्योपैथी में जब मेडिसिन दिया जाता है तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन से सिम्टम्स हुए हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, आपका जो है पास्ट हिस्ट्री कैसी है, इन सबको ले करके दवा का चुनाव किया जाता है जो कि आपके लिए बेस्ट होती है और आपके लिए बिल्कुल कंप्लीट होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जिनको भी पाइल्स हो आपके आसपास उन सबको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।